हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचटेक टीजीटी साइंस है उसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो क्या क्या रहेगा। देखो, टीजीटी के लिए जो हमें बुक्स पढ़नी होती है वो 6 to 10 पढ़नी होती है, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद हमको पता होता है कि अलग अलग ब्रांचेज होती है। जैसे वहाँ पे टीजीटी साइंस की बुक में कुछ लेसन फिजिक्स के होते हैं, कुछ लेसन केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ लेसन बायोलॉजी के होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन वहां पे आएगा उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और मैंने डाली थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम 1-1.5 महीने में स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी बुक हेल्पफुल होगी, कौन से जो यूट्यूब चैनल है जिनसे आप अपना पढ़ सकते हो, वो भी हमने पहले डिस्कस किया है। आप देखना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने सब यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन सी यूनिट आएंगी, साथ में इनकी क्लासेस लिखी हुई है कि कौन सी क्लास से यूनिट है। क्योंकि इसका ही बच्चों का डाउट क्या होता है कि उन्हें स्पेसिफिकली यूनिट को ही पढ़ना होता है। वैसे तो 6 to 10 सबको पता होता है, लेकिन उनको बच्चों को क्या होता है कि यूनिट वाइज कवर करना होता है। तो स्पेसिफिकली जो अब तक अपना जो 2024 वाला है ना उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता, वो चेंज नहीं होता। तो जो इससे पहले वाला नोटिफिकेशन था उसमें जो सिलेबस मेंशन था हम वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम वो सेम ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 1-2 यूनिट का आएगा तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद भी हो जाएंगे। तो फिलहाल तक के लिए ये जो यूनिट है मैं तो बोलूंगी कि आपको 6 to 10 ओवरऑल कवर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली यूनिट वाइज चलना है तो मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि कौन सी यूनिट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। आज वाला जो टॉपिक रहेगा वो वाला केमिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया आपके सिलेबस में, सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, कि जो मटेरियल और ग्रुप को सॉर्ट करना, मतलब अलग अलग पहचाना उनकी क्वालिटी के बेसिस पे। तो ये वाली जो यूनिट है वो मिलेगी आपको 6th क्लास में। आपको ये सारी जो यूनिट है वो एनसीईआरटी से पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, तो ये वाली यूनिट मिलेगी आपको 6th क्लास में। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनमें इम्प्योरिटी होती है, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, वो भी आपकी मिलेगी 6th क्लास में। आपको मिलेगी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये यूनिट है स्पेशली, तो वहां से आप इसको पढ़ना। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है एसिड्स बेस एंड साल्ट। तो ये वाली जो यूनिट है ना वो आपको 7th में भी मिलेगी और 10th में भी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, पहले पहले छोटी क्लासेस में उसका कुछ बेसिक पार्ट दिया होता है। तो अगर आपके बेस, मतलब आपको बेस से ही चलना है तो पहले आपको क्या करना है, यही जो यूनिट है 7th क्लास की पढ़नी है। उसके बाद ये सेम यूनिट है लेकिन थोड़ा सा वाइड मिलेगा वहां पे आपको सिलेबस 10th क्लास की। तो ये दोनों 7th में भी मिलेगी 10th में भी मिलेगी, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो ये वाली जो यूनिट है ये मिलेगी, ये भी आपको 2 क्लास में मिलेगी, एक तो 6th में और एक 7th में। 6th की एनसीईआरटी में भी 7th की एनसीईआरटी में, तो दोनों से आपको लेके चलना है इसको। तो 6th वाली में से भी पढ़ना और 7th वाली में से भी। उसके बाद है 5th है कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये वाली जो यूनिट है ये आपको मिलेगी 8th क्लास में। जो ये वाली यूनिट है तो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद 6th है कंबशन एंड फ्लेम, ये भी आपको कहाँ से मिलेगी, 8th क्लास की एनसीईआरटी। अगर कोई बच्चा जिसको बुक पढ़ने में थोड़ा सा मतलब ये दिक्कत महसूस होती है तो आपको क्या करना है, जैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जिनमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई मिलेगी, तो आपने वहां से एनसीईआरटी को एक बार पढ़ के या तो आपके खुद के नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट, जिसको आप बार बार पढ़ सको, या तो फिर आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना पॉइंट को, एक बार वहां से पढ़ लेना, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अदरवाइज कि आप सीधा बुक से पढ़ोगे, एक पहले आप अगर 1 शॉट की वीडियो होती है वो मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की होती है, तो आप देख लो आपके पास अभी तो बहुत टाइम है। तो अगर आप वहां से वो 1-1.5 घंटे की वीडियो देखोगे उसके बाद बुक में से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ कहाँ पे थे हम, हाँ, कंबशन एंड फ्लेम, ये कहाँ से मिलेगी, ये भी आपको 8th क्लास में मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये वाली जो यूनिट है ये है 9th क्लास की। ये जो सारा टॉपिक है ये है केमिस्ट्री का, इसके बाद हम फिजिक्स बायोलॉजी का अलग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है वो प्योर होता है, ये भी कौन सी क्लास की यूनिट है, 9th क्लास की। उसके बाद है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, ये भी कौन सी क्लास की है, 9th की। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक यही यूनिट ऐसी है जो 9th में है और 11th में है, तो आपको 9th की भी पढ़नी है और साथ में थोड़ा बहुत उसका 11th का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। 11th की जो यूनिट है उसको भी एक बार जाके जरूर देखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। जब सिलेबस में मेंशन हो गया ना
तो इनका यही होता है कि बेसिक से ये 6 to 10 हो, लेकिन इनका सिलेबस है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है टीजीटी में, तो इसलिए आपको 9th और 11th दोनों को पढ़ना है। उसके बाद 11th है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये वाली जो यूनिट है, ये वाली भी यूनिट 10th की है। ये जो 9 10th का पोर्शन है ये मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया, आप चाहो तो वहां से भी जाके देख सकते हो। उसके बाद है 12th मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये आपको 8th में भी मिलेगी और 10th में भी मिलेगी। तो जो पहले छोटी क्लासेस में है ना, उनको जाके पढ़ा करो, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो उसको लेके पहले कुछ पता हो। जैसे हम एकदम से 10th की पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन पहले हम 8th की पढ़ेंगे, जिसको आता है पहले से उसके लिए नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा। कई बच्चे होते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ाई शुरू करनी होती है, तो उनको बेस से लेके चलना होता है। तो आपको पहले 8th की पढ़नी है, उसके बाद 10th की पढ़नी है। उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी कौन सी क्लास की यूनिट है, 10th की है। तो ये जो सारी यूनिट है ना, ये किसके लिए है, टीजीटी साइंस के लिए, और केमिस्ट्री की यूनिट है जो मेनली उनके लिए है। तो ये वाली जो यूनिट है इनको आपने अच्छे से करना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, क्योंकि एस्टेट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये वाली चीजें जो हमें पता है कि ये आ सकता है, वो तो पहले अच्छे से पढ़ो। वैसे तो बहुत सी चीजें आ जाती है जो मतलब एक लेवल हाई होता है उनका, लेकिन जो पहले बेसिक होता है हमने वही नहीं पढ़ा, तो हम कैसे सवाल करेंगे कि हाई लेवल का था, क्योंकि जो चीजें हमें आती हैं एटलीस्ट हमारा वो तो गलत ना हो। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है कम से कम वो तो अच्छे से करना ही है, उसके बाद ही आपको आप हाई लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो ये वाली जो यूनिट थी किसके लिए थी, केमिस्ट्री एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिक्स वाला पोर्शन कि कौन सी क्लास की कौन सी यूनिट रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।